हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 22 उपेंद्र सर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइकेट्री की सीरीज हमारी चल रही है। 21 क्लासेस हो चुकी हैं, सीजोफ्रेनिया ख़त्म हो गया है। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मूड डिसऑर्डर। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम पोस्ट बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारी पेड लेक्चर सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21-22 क्लासेस 10-12 दिन में ऐड हो चुकी हैं, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 10 डेज में 20-22 क्लासेस और ऐड हो सकती हैं। इस हिसाब से अगर हम बढ़े तो मैक्सिमम 1.5 मंथ में सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डीप साइकेट्री की स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो आप उन कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमारी इस सीरीज से जोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, मूड डिसऑर्डर। आज से 4-5 साल पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं उस पर, बहुत पुरानी बात है, आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। बट तब से अब तक तो मैंने काफ़ी कंटेंट अपडेट कर दिया है। शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है मूड, और हमने वहाँ पर देखा था मूड इज़ द फीलिंग ऑफ माइंड। यानी हमारा मन जो फील कर रहा है, खुशी, दुख, सुख, जॉय, एक्साइटमेंट, एंजियस, फियर, जो भी मेरा मन फील कर रहा है, माइंड फील कर रहा है, दैट इज मूड। यानी मूड एक्चुअल में इज द फीलिंग ऑफ माइंड। और अफेक्ट क्या बताया था वहां पे? अफेक्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ माइंड। वैसे भी अफेक्ट का मतलब क्या होता है? इमोशंस। तो जो ये मूड यानी मन हमारा जो फील कर रहा है उसको इमोशंस के माध्यम से एक्सप्रेस आउट करने को क्या बोलते हैं? अफेक्ट। तो मूड इज द फीलिंग ऑफ माइंड एंड अफेक्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फीलिंग ऑफ माइंड। तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब कभी कभी हमारे मूड की, हमारे मन की फीलिंग में आ जाती है प्रॉब्लम, और उन्हीं प्रॉब्लम को कहते हैं मूड डिसऑर्डर। यानी हमारा मन, जैसे मैं माइंड बोल रहा हूं, वो अच्छा फील नहीं कर रहा या जरूरत से ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा है, मतलब मैनिया और डिप्रेशन। जरूरत से ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा है यानी मैनिया, और या बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है यानी हमारे मूड की फीलिंग खराब हो गई है, बेटर नहीं रही, डिस्टर्ब हो गई है। और इसी डिस्टर्ब फीलिंग को हम बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। आपने बुक में अलग अलग नाम देखे होंगे। आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बुक में, वहां लिखा हुआ है मूड डिसऑर्डर इज दैट दैट दैट। 4-5 लाइन बाद आप आगे बढ़ते हैं, वहां एक टर्म आता है अफेक्टिव डिसऑर्डर। आप कंफ्यूज कि ये क्या है? कहीं पे तो ये मूड डिसऑर्डर बोल रहा है, कहीं पे ये अफेक्टिव डिसऑर्डर बोल रहा है। कहीं पे 4-5 लाइन और आगे पढ़े तो वहां पे एक शब्द मिलता है यूनिपोलर डिसऑर्डर। थोड़ी देर बाद ही एक शब्द मिलता है बाइपोलर डिसऑर्डर। स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये सब एक ही बात है या ये अलग अलग चीजें हैं। इवन मोर ओवर मैं आपको बताऊं, मोर ओवर कहीं पे शॉर्ट में एमडीपी लिखा हुआ है, एमडीपी उसी चैप्टर में, और कहीं पे शॉर्ट में बाइपोलर कोई बीपीडी बोल दिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। आजकल तो बीपीडी टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब बच्चा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब एक, क्या मैं मूड डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर, बाइपोलर, एमडीपी, बीपीडी सबको एक बात मानूं या इनमें कुछ डिफरेंस है? यही है बस हमारा आज का टॉपिक, और शुरू के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। चलिए आज के बाद, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आज के बाद आपको कहीं भी मूड डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, एमडीपी, यूनिपोलर डिसऑर्डर, बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे शब्द कहीं भी मिल जाएं, आपके दिमाग में 2 चीजें सबसे पहले क्लिक होनी चाहिए। ध्यान सुनना, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये क्लिक होनी चाहिए कि ये जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, या तो ये मैनिया के बारे में है, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं जहां पे ये शब्द लिखे हुए हैं, या तो ये मैनिया के बारे में है, और या फिर ये किस चीज के बारे में है? डिप्रेशन के बारे में है। या तो ये मैनिया के बारे में है या ये डिप्रेशन के बारे में है। और दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, या फिर ये दोनों के बारे में है। दोनों के बारे में है मतलब एक ही आदमी में मैनिया भी हो रहा है और एक ही आदमी में, उसी आदमी में डिप्रेशन भी हो रहा है। यानी आज के बाद इन शब्दों से कभी भी आपका सामना हो जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो क्लिक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, या तो ये मैनिया के ऊपर पढ़ रहा हूँ, वो हिंट देगा, वो आप समझ जाओगे, वो मैं बताऊंगा, और या फिर ये क्वेश्चन डिप्रेशन के बारे में, और या फिर ये क्वेश्चन दोनों के बारे में एक साथ है। दोनों के बारे में एक साथ है मतलब बाइपोलर में आएंगे अभी हम, कि एक ही आदमी है जिसको डिप्रेशन भी हो रहा है और उसी आदमी को मैनिया भी हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई। सर एमडीपी का क्या मतलब है? फिर यहाँ एमडीपी का मतलब वही तो है जो मैं बता रहा हूँ आपको, एम फॉर मैनिया,
यानी मैनिक, डी फॉर डिप्रेसिव, तो मैनिक, डिप्रेसिव, और पी फॉर साइकोसिस, क्योंकि साइकोसिस पढ़ रहे हैं ना हम, साइकोसिस पढ़ रहे हैं। तो मैनिक, डिप्रेसिव, साइकोसिस, यूनिपोलर, बाइपोलर, मूड डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर मींस आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेनिया और डिप्रेशन और बोथ। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इतना तो समझ गए होंगे आप। मूड डिसऑर्डर इज सिवियर डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड कैरेक्टराइज्ड बाय इलेशन एंड डिप्रेशन। मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं? हमारे मन की जो फीलिंग होती है, हमारे मूड की जो फीलिंग होती है, हमारे माइंड की जो फीलिंग होती है, उसके सिवियर डिस्टर्बेंस होते हैं, यानी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। और वो डिस्टर्ब में दो फीलिंग आ गई हैं, दो फीलिंग आ गई हैं उस डिस्टर्बेंस में, दोनों यहाँ लिखी है मैंने। या तो हमारा मूड क्या हो रहा है? इलेशन में हो रहा है। इलेशन नहीं समझ में आए तो एक्साइटमेंट लिख लेना, एक्साइटमेंट। या तो हमारा मूड एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, और या हमारा मूड कैसा हो रहा है? डिप्रेस्ड हो रहा है। यानी ऐसे डिसऑर्डर हमारे मन के, जिसमें मन में दो तरह की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, सीवियरली आ जाती है। या तो हमारा मन एक्साइटेड हो रहा है या हमारा मन डिप्रेस्ड हो रहा है। इस तरह के डिस्टर्बेंस को बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। अगली लाइन छोटी सी है पर बड़े काम की है, ध्यान से समझना। मूड चेंजेस इज द डोमिनेंट फीचर ऑफ मूड डिसऑर्डर। हमने साइकोसिस के सिजोफ्रेनिया पढ़ा, हमने पढ़ा इल्यूजन होते हैं, आवाज़ें आती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, ऊट पटांग बातें करता है, डिल्यूजन करता है, इकोलेलिया करता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ करता है, ये करता है, वो करता है। हमने इतने शब्द पढ़े साइकोसिस में। अब साइकोसिस तो ये भी है, लेकिन अब मैं कनेक्ट करूंगा, ध्यान सुनना। साइकोसिस तो ये भी है, लेकिन मरीज को इल्यूजन हो भी सकते हैं, ना भी हो, हेलुसिनेशन हो भी सकते हैं, ना भी हो, डिल्यूजन हो भी सकते हैं, ना भी हो। वो तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मरीज को कोई भी सिम्टम हो या ना हो, जहां मूड डिसऑर्डर वर्ड लग गया, मतलब मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस इज द डोमिनेंट फीचर। चाहे कोई सिम्टम हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम हो या ना हो, जहां मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जहां इलेशन और एक्साइटमेंट आ गया, जहां इलेशन और डिप्रेशन आ गया, दैट इज द डोमिनेंट फीचर ऑफ मूड डिसऑर्डर। भले ही कोई सिम्टम हो या ना हो, अगर इलेशन भी हो रहा है मूड का तो भी मैं मूड डिसऑर्डर कह सकता हूं, अगर डिप्रेशन भी हो रहा है तो भी मैं मूड डिसऑर्डर कह सकता हूं, चाहे भले ही इल्यूजन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हेलुसिनेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कुछ भी सिम्टम प्रेजेंट हो या ना हो, मूड स्विंग्स भी अगर मरीज को हो रहे हैं, देन वी कैन कॉल्ड मूड डिसऑर्डर। तो दोनों लाइन क्लियर है, डेफिनेशन और ये। एक बार दोबारा, मूड डिसऑर्डर हमारे मन के दो तरह की फीलिंग वाले सीवियर डिस्टर्बेंस होते हैं, या तो हमारा मन एक्साइटेड हो जाए या हमारा मन डिप्रेस हो जाए, जिसमें मूड चेंजेस डोमिनेंट फीचर माना गया है, चाहे कोई अदर सिम्टम साइकोसिस का प्रेजेंट हो या ना हो। अगर इतना भी हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं कि सर ये क्या लिखा है। ये हमने लिखे हैं टाइप्स, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे टाइप्स, यानी मूड डिसऑर्डर के टाइप्स, मूड डिसऑर्डर के टाइप्स। चलिए समझते हैं। टाइप्स देखते हैं। मूड डिसऑर्डर होते हैं दो तरह के, यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। चाहे वो मेनिया की बात करूं या डिप्रेशन की बात करूं, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं मूड डिसऑर्डर। कौन कौन से नाम याद करो? यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। समझो, यूनि माने एक, पोल माने खंबा, पोल होता है ना खंबा, यानी मन की मूड की फीलिंग का एक खंबा, यानी मेरा मन केवल एक फीलिंग में रहता है। भाई इसको ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ये है शांत मन। शांत मन, क्या आपको पता है शांत मन को क्या बोलते हैं? इसके लिए भी एक टर्म है, कहीं आपको किसी जगह मिल जाए तो इसको बोलते हैं यूथाइमिया। यूथाइमिया का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ कामनेस, स्टेट ऑफ कामनेस। शांत जो मन होता है ना, उसे बोलते हैं यूथाइमिया। ऐसा कहते हैं ना कि सुख आए तो भी इंसान ऐसा ही रहे, और दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए तो भी उसे ज़्यादा फर्क ना पड़े, वो है प्योर सोल मानी गई है वो, है ना, ऐसा कहा गया है पुराने किताबों में। तो अगर ऐसी स्टेट इंसान के लिए तो पॉसिबल है नहीं, हम तो फीलिंग से अफेक्ट होते हैं, पर उस कामनेस या यूथाइमिया वाली स्टेट को हम बोल रहे हैं स्टेट ऑफ कामनेस। अब यूनि माने एक और पोल यानी खंबा, यानी मन की फीलिंग का एक खंबा। यानी मान लो मेरा मन की फीलिंग ऐसी थी, या तो मेरे मन में ऐसा हो जाए यानी एक्साइटेड हो जाए मेरा मन, ये लो एक्साइटेड, और या फिर एक्साइटेड ना हो, क्या हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक्साइटेड ना हो तो डिप्रेस हो जाए, ये लो हो गया डिप्रेस। मतलब मेरा मन जो ऐसे था, या तो वो एक्साइटेड हो जाए, या तो दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि यूनि माने एक फीलिंग आ रही है मन पे, मूड पे एक फीलिंग आ रही है। या तो मेरा मन कैसा रहेगा, इलेटेड रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, मेनिया बोल रहा हूं, मेनिया, ठीक है। और अगर मेनिया नहीं है पेशेंट पे,
तो या फिर उसको क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। कोई सी एक चीज हो रही है, दोनों एक साथ नहीं हो रही। ये बात समझ में आ गई। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर वाले मरीजों में केवल एक चीज होगी, या तो मरीज पे हर समय मैनिया रहेगा और या फिर पेशेंट पे डिप्रेशन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो मेनिया या डिप्रेशन। इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिपोलर डिसऑर्डर। यानी इसको क्या, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मरीज पर अगर केवल ओनली मेनिया रहता है, ओनली मेनिया, तो क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूं यूनिपोलर मेनिया, बोल सकता हूं क्या, बताओ? हाँ बोल सकता हूं। यानी यूनिपोलर मेनिया शब्द कहीं भी आ जाए, मतलब आप क्या समझोगे कि मरीज पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, मेनिक स्टेट प्रेजेंट है, उसे डिप्रेशन नहीं होता कभी। अच्छा, मरीज को कभी मेनिया नहीं हुआ लाइफ में, केवल और केवल क्या रहता है उसे, ओनली डिप्रेशन हुआ, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे यूनिपोलर डिप्रेशन बोल सकता हूँ? यूनिपोलर मतलब पेशेंट पर केवल एक ही अवस्था प्रेजेंट रहती है, कौन सी, डिप्रेशन, केवल एक, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, यूनिपोलर डिप्रेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, तो यूनिपोलर वाला तो मामला क्लियर हो गया कि यूनिपोलर मतलब मरीज पर या तो मेनिया प्रेजेंट रहे, उसे हमने नाम दे दिया यूनिपोलर मेनिया, और या फिर मरीज पर केवल क्या प्रेजेंट रहे, डिप्रेशन प्रेजेंट रहे, यूनिपोलर डिप्रेशन। दोनों चीज नहीं आती है, एक ही फेज उस पर हमेशा, एक ही बीमारी है, मतलब उसे या तो मेनिया की बीमारी है और या फिर डिप्रेशन की। ठीक, मतलब दो आदमी है मेरे सामने, एक को तो मेनिया की बीमारी है और एक को डिप्रेशन की बीमारी है, दोनों को अलग अलग बीमारी है, यानी एक को यूनिपोलर मेनिया है और एक को यूनिपोलर डिप्रेशन है। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। देखो, बाइपोलर, बाई माने दो और पोल यानी खंबे, यानी पेशेंट हमारा ये था, देखो बिल्कुल शांत एकदम, और जब से ये रोग हुआ है इसको, तब से बाई यानी दोनों, यानी मरीज देखो किस में गया, मरीज सीवियर डिप्रेशन में गया, फिर लौट के आया, थोड़े दिन नॉर्मल रहा, फिर उसका मूड किस में गया, मेनिया में गया। एक ही आदमी है, एक ही पेशेंट है, फिर नॉर्मल रहा, फिर किस में गया, दोबारा से डिप्रेशन में गया, फिर थोड़े दिन नॉर्मल रहा, फिर किस में गया, मेनिया में गया, फिर किस में गया, डिप्रेशन में गया। यानी अगर एक ही पेशेंट में दोनों फेज प्रेजेंट हो मरीज में, एक ही मरीज के अंदर उसका मूड कभी तो डिप्रेशन में जा रहा है, कभी मेनिया में जा रहा है, कभी डिप्रेशन में जा रहा है, कभी मेनिया में जा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। यानी मरीज को मेनिया भी हो रहा है और मरीज को डिप्रेशन भी हो रहा है, बार बार ऐसे साइकिल आ रहे हैं, बार बार ऐसे एपिसोड आ रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बात समझ में आ गई? देखो, अब तक मैंने क्या बताया, यूनिपोलर एक बीमारी, मेनिया या फिर डिप्रेशन, बाइपोलर मतलब एक ही आदमी को दोनों बीमारी, मेनिया और डिप्रेशन दोनों। ठीक, अब देखो हुआ क्या, बाइपोलर की और स्टडी हुई तो एक नया तरह का बाइपोलर और सामने आया। मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर भी खुद दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर डिसऑर्डर भी दो तरह के होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। बता दूं या आप रिप्लाई करेंगे यहां पर वीडियो को पॉज करके? मुझे जानना है कि कितने बच्चों को मालूम है कि बाइपोलर फर्स्ट क्या होता है, बाइपोलर सेकंड। वीडियो को पॉज करके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। चलिए, तो बाइपोलर फर्स्ट, ये एक्चुअल में देखो, ये ऐसे समझो कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये समझ लो कि ये बाइपोलर फर्स्ट का डायग्राम है, ये बाइपोलर फर्स्ट का डायग्राम है। अब मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूं बाइपोलर सेकंड का डायग्राम, अलग कलर से बना रहा हूं, ठीक है? तो वो जरा देखना एक बार और खुद आप समझ जाओगे कि क्या है बाइपोलर सेकंड। देखिए जी, ये है